that could be precipitated by multiple antemortem injuries to neck and chest produced by blunt force impact. कोई बहुत मेजर चोट के निशान नहीं थे। जो बात निकल के ये आती है कि 302 का मुकदमा क्या मजाक है कि किसी लोगों पे थोप दो और फिर 3 महीने बाद बोलो कि हम वापस ले रहे हैं जी। अगर खुदा ना खास्ते वो डीएमआरसी का वीडियो फुटेज हमारे हाथ नहीं लगता तो ये प्रूव करना हमारे लिए संभव हो जाता कि भाई वो लोग वहाँ पे नहीं थे। हम आप लोगों के थ्रू एक गुजारिश करते हैं कि कमिश्नर पुलिस आके बताएं किस सबूत के बेसिस पे उन्होंने ये बात कही थी कि ये 8 लोग साइट ऑफ क्राइम से पिकअप किए गए थे और आज जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट और पहले का स्टेटमेंट में इतना डिफरेंस कैसे आ गया। हम बात करेंगे आज पुलिस रिफॉर्म की। यह हिस्सा मैं जानबूझ के प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है और ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन ये हमारा मसला नहीं है आज के कार्यक्रम का। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा एक जानकारी के तौर पर कि दिसंबर 2012 जो कि आप देख रहे थे, कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत हुई थी और एंटी रेप प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में, उसके दौरान वो घायल हुए थे। पुलिस का दावा था प्रदर्शनकारियों की पिटाई में तोमर घायल हुए थे। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किए गए 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस बना। चश्मदीद योगेंद्र पालोन का दावा, वो खुद तोमर जो है वो गिर गए थे, उन्होंने उसकी मदद की थी। चश्मदीद योगेंद्र पालोन ने कहा कि तोमर को किसी ने नहीं मारा था, सुभाष तोमर की बहुत गले, पेट और छाती में लगी चोट की वजह से हुई थी। ये पुलिस कमिश्नर जो हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा था। लेकिन अब की खबर और आज की खबर यह है कि इन सारे घटनाक्रमों के बाद जो है 8 लोगों के मसले में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है वो आपके सामने है। हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के अपने न्यूज पॉइंट के एजेंडे पर। हम एक बार फिर आज चर्चा करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, पहले भी हम तमाम बार इस प्रोग्राम में इस पर चर्चा कर चुके हैं। हम आज इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? एक तरफ मैंने आपको पुलिस से जुड़ी खबर दिखाई, दूसरी तरफ हम आज इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य सरकार बताए कि पुलिस रिफॉर्म पर 2006 में दिए गए दिशा निर्देश को अमल में लाने के लिए क्या किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, देश की सुप्रीम कोर्ट जो है ये 11 मार्च 2013 को देश की सुप्रीम कोर्ट कह रही है, यानी कि कल पंजाब के डीजीपी जो है वो एफिडेविट दे, अलग अलग राज्यों से सवाल पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है पंजाब के डीजीपी जो है एफिडेविट दे कि इस मामले को भी लेकर कि महिला की पिटाई करने वाली घटना में कौन कौन लोग जिम्मेदार थे। मैं आज के अपने पैनल से आपको मिलाता हूं। आज का हमारा पैनल है, यहाँ पर हमारे साथ नवाज कोतवाल मौजूद है जो कि पुलिस रिफॉर्म्स कोऑर्डिनेशन की जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स का जो इनिशिएटिव है CHRI, उससे नवाज जुड़ी है, पहले भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में रह चुकी है। सर्वेश शर्मा मेरे साथ मौजूद है जो कि फाउंडेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। गीता लूथरा मेरे साथ हैं जो कि एक सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की। किरण बेदी मेरे साथ हैं और प्रकाश सिंह जी मेरे साथ हैं। ये 2 चेहरे और आवाज हैं जो इतने लंबे समय से इस पुलिस के रिफॉर्म्स की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। गीता लूथरा, मैं आपसे शुरू करूंगा इस बात को। मैं एक सिंपल बात ये जानना चाहता हूं, पहले भी मैंने ये पॉइंट अपने प्रोग्राम में उठाया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट लगातार स्टेट गवर्नमेंट से कहता है, एस्टैब्लिशमेंट से कहता है कि आप बताइए कि आपने रिफॉर्म्स के 2006 के जजमेंट के बारे में क्या किया है, आप कोर्ट को आकर बताइए, और ऐसा नहीं होता है तो क्या ये कोर्ट एक तरह से कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट का? बिल्कुल ये कंटेम्प्ट है और मुझे लगता है कि ये कंटेम्प्ट कब से चला आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल वो जजमेंट प्रकाश सिंह जी के ही केस में जो जजमेंट हुई थी वो जस्टिस सब्रवाल के बेंच ने की थी, 2006 में की थी मुझे लगता है। तो
बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देता है। डायरेक्शंस तो क्या कहे कि दीज आर पॉलिसी इश्यूज, तो सुप्रीम कोर्ट यही कह सकता है कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि इनको इन्फोर्स किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीज को बुला के ये कह सकता है कि आप इन चीज़ों को इन्फोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं। और कुछ हद तक ये सुप्रीम कोर्ट की बात को ना मानना एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, पर स्टेट को कोर्ट इसलिए नहीं फोर्स करता क्योंकि जहां पॉलिसी का मामला आ जाता है कोर्ट इतना जोर से वो बात नहीं कह सकता जो कोर्ट आमतौर पे कह सकता है। इसीलिए मुझे लगता है इसी चीज का फायदा स्टेट गवर्नमेंट्स उठाती हैं